आज की ये जो पेरिस कॉन्फ्रेंस है, ये आज पूरे उत्तर प्रदेश में सामूहिक रूप से हमारे सभी चैप्टरों के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें ये ग्रेटर नोएडा चैप्टर भी हमारा सम्मिलित है। आज का हमारा जो मुद्दा आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का है, जिसमें आपका पूरा पूरा सहयोग इस मुद्दे को अपने समाचार पत्रों के द्वारा सरकार तक पहुंचाना है, ये है जो हमारी जो इंडस्ट्रियल भूमि है, इसको लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने का जो हमारा मांग है, उसको सरकार तक एक आवाज के साथ आप लोग पहुंचाएं। मैं तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको। अभी तक हमारी जो औद्योगिक भूमि है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, यमुना प्राधिकरण है, यूपीसीडा है। ये हमको 99 साल की लीज पर अलॉट करती है, जिसके बाद जिस समय के गुजरने के बाद फिर वो प्राधिकरण जमीन का मालिक बन जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुलामी के हर अंश से हमें मुक्ति चाहिए, तो ये जो एक लीज होल्ड की प्रथा, जो एक गुलामी का प्रतीक ही है, हम इसको चाहते हैं कि इसको भी खत्म सरकारें करें। तो कुछ स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी हो चुका है और उत्तर प्रदेश में हम एक सामूहिक रूप से और अपनी एक ऊंची आवाज के साथ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। के लिए हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है और इस काम को करने के लिए जो उनका अपना स्टाफ है उसका समय लग रहा है, अफसर का भी समय लग रहा है। तो क्यों ना इस चीज को अगर सरकार कर दे तो हमारा समय भी बचेगा, हम अपने उद्योग को समय लगाएंगे, कर्मचारियों का अफसरों का समय बचेगा, वो किसी दूसरी नीति को बनाने में लगाएंगे। जब यहाँ पे जमीन अधिग्रहण शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट चलेगी कि भाई ये जमीन कैसे दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये जमीन आपकी नहीं है। आप ठीक हैं, आप इसके मालिक हैं, लेकिन आप कंडीशनल मालिक हैं। आप जो टैक्स दे रहे हैं, जो लगान दे रहे हैं, तो जमीन तो ये सरकार की है। यानी राज्यपाल का जो है पूरा अधिकार है कि वो आपसे कभी भी जमीन ले सकता है। तो ये बहुत क्लियर हो चुका। इन्होंने फिर क्या की, जमीन ली और मतलब जो इंडस्ट्री वालों को या वेंडर्स को, उनको वो जमीन उन्होंने 100 रुपए से लेकर 100 रुपए में ले लिया और उसको 3000 रुपए में बेच दिया। मतलब जो मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं यहाँ के पूरे एनसीआर के, कि कम से कम 1000 गुने कीमत पे आगे उस पर रोक दिया गया और वो भी टूरिस्ट गवर्नमेंट कंडीशन लगा दी कि भाई जमीन आपको दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो कंडीशन हमारी रहेगी, आप हमारे हिसाब से लेआउट बनाएंगे, हमारे हिसाब से इसमें काम करेंगे, आप उसको ये नहीं कर पर तो मालिकाना कहाँ हुआ। मतलब वो जो प्रथा जो है जमीन आदि वाली प्रथा, उसका रूप चेंज कर दिया गया। आज इंडस्ट्री हम लोग चला रहे हैं, लेकिन हम उसमें मनमाफी कुछ नहीं कर सकते। आज के दिन में सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे सीएम साहब हैं वो कुछ ध्यान दे रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर उद्योग की भी परिस्थिति है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जानी है तो उद्योग का साथ देना। अब अगर आज या इस पर नहीं हुआ तो मान के चलिए आगे हमारी कोई नहीं सोच, मगर इसको प्रमुखता से सामने लाना पड़ेगा। सरकार भी कहती है कि आपकी कोई मांग है तो उसको रखिए, और सबसे अच्छा माध्यम जो सरकार के आगे मांग रखने का है वो मीडिया है। हम चाहेंगे कि आप इस वाले मुद्दे को सिर्फ उद्योग से जोड़ के न देखें, हम लोग इसको रिहाइश से भी जोड़ के देखें और कमर्शियल रूप से भी देखें। जो कमर्शियल पेंडिंग है हम कभी भी बाहर कर दिए जाएंगे, और ये होता भी है। जैसे मैंने एक रोशन रखा एक ये शंको, ये इस बात की शंका है कि अगर हम फ्री होल्ड कर देंगे तो जो इंडस्ट्री है वो खत्म होके लोग इसको जो है इसका प्रयोग कोई और दूसरा प्रयोग करेंगे, यहाँ उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे और इस पे कोई लोग जो है ना ऑफिस खोल देंगे, मॉल खोल देंगे, अलग अलग काम चालू कर देंगे। हम ये कहते हैं आप फ्री होल्ड करिए, लेकिन शर्त ये लगाइए कि यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री चलेगी।
आप आज के दिन आज भी मेंटेनेंस लेते हैं इलाके को मेंटेन करने के लिए अथॉरिटी, या भविष्य में अगर यहाँ भी कॉर्पोरेशन आती है तो जैसे बाकी जगह कॉर्पोरेशन हाउस टैक्स लेती है मेंटेन करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, उस तरह की कोई व्यवस्था सरकार लगा सकती है। हम तो सिर्फ अपनी जमीन का मालिक बनना चाहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमसे मेंटेनेंस चार्जेस ना लीजिए, हमने कभी नहीं कहा हम यहाँ तो उद्योग खत्म करके हम यहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे। हम औद्योगिक लोग हैं, अपना उद्योग ही चलाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम दिक्कत के साथ चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आज मैं अगर छोटा सा उद्योग लगा के इसको बड़ा करूं और कल फिर अथॉरिटी इसकी मालिक बन के बैठ जाए कि चलो मेरे बच्चों को भी बाहर कर दिया कि चलो जी ये जमीन के मालिक तो आप हो ही नहीं, आप कैसे बैठे हो यहाँ से, गेट आउट। तो एक दिमाग के अंदर हमारी भी टेंशन खत्म हो, हम हमारी अपनी जो ऊर्जा है नई चीज करने के अंदर उत्पादन बढ़ाने में लगाएं, राजस्व को सरकार का राजस्व बढ़ाने में लगाएं। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो औद्योगिक भूमि जो हमारी जो अथॉरिटीज़ हमें देती हैं अपना उद्योग चलाने के लिए, वो लीज होल्ड पर देती हैं। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार से ये मांग करने के लिए है कि हमारी औद्योगिक भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदला जाए। एक साल कर रहे हैं इसको लेके, क्या शासन क्या आंसर कर रहा है? शासन का सबसे बड़ा सवाल ये है, शायद शंका ये है कि अगर हमने इन औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड कर दिया तो ये इंडस्ट्रीज जो है बंद होनी चालू हो जाएंगी और इसकी जगह दूसरी कोई एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी। सर आपने कहा कि आपके सभी चैप्टर जो है ना ये कर रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या लग रहा है आपको क्या हल मिलने वाला है? देखिए, कोई भी समस्या हो उसके लिए प्रयत्न अगर करे जाएं, सामूहिक प्रयत्न किए जाएं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जो हल नहीं होती। इसका भी हल निकलेगा, शासन हमारी आवाज़ जरूर सुनेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई इसका जो है पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स निकलेंगे। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि पूरे आपकी यूनिवर्सिटी जी एक तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? जरूरत पे करें हमारी आवाज़ को सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश में उठाने के लिए आज हर जिले के अंदर हर चैप्टर के अंदर ये एक ही टाइम पे हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिससे कि सरकार के पास एक सामूहिक रूप से हमारी आवाज़ पहुंचे। सरकार की शंका है कि ये औद्योगिक गतिविधियां कम हो जाएंगी और इसके बदले कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। हमने अपनी मांग में यही रखा है कि शर्तों के साथ कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि हमें हमारी मालिकाना हक भी मिल जाए और इसमें औद्योगिक गतिविधियां चालू रहें।